जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का विचार देह ही मन के छूने वाला है। उन सभी भक्तों के लिए जिनके दिल में यही तमन्ना रहती है कि किसी तरह से मैं गुरु जी के बड़े मंदिर पहुंच जाऊं, किसी संगत में शामिल हो जाऊं, कहीं से गुरु जी का शोरूम देखने को मिल जाए या किसी तरह से गुरु जी का लंगर प्रसाद मिल जाए। अगर आप भी उन्हीं में से हैं जिनके मन में ये सारी प्यासी भावनाएं हैं, तो यकीन मानिए गुरु जी का आज का संदेश और ये सत्संग आप ही के लिए है। आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हाँ आंटी जी, मेरे दिल में भी यही इच्छा रहती है। तो आइए, आज गुरु जी का एक बहुत प्यारा संदेश है। तो हर रोज़ यही सोचती है, मैं लंगर प्रसाद बनाऊं, मैं अपने घर में संगत बुलाऊं, मैं लोगों की सेवा कराऊं। तो तेरी इच्छा जल्द पूरी होने वाली है। पर एक बात ध्यान में रखना, इसमें कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। ये उन संगत के लिए है जो अपने घर में शुक्राना सत्संग करवाना चाहती है। मन में इच्छा तो है कि सत्संग में सत्संग हो, गुरुजी कृपा करें, काम बने, और कहीं ना कहीं संकोच हिचकिचाहट रहती है। मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं बहुत बड़ा आयोजन नहीं कर सकती हूँ। तो गुरु जी का आज का संदेश ऐसे ही भाव रखने वाली संगतों के लिए है। अगर तू एक बस इतना भी कर दे, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, एक दाल और एक रोटी रख दे, मेरे लिए इतना ही बहुत है। जल प्रसाद तो होगा ही, अगर साथ में बिस्किट रखना है तो रख दे, थोड़ा मुट्ठा में भी रख दे। पर ये सब मन में से ही दिखावे से नहीं। गुरुजी कहते हैं, मुझे बड़ी सजावट नहीं चाहिए, बस संगतों के बैठने की साफ़ सुथरी जगह हो, जहाँ रोशनी और हवा का अच्छा इंतज़ाम हो। तो अगर मन में सोचे कि मैं सत्संग करना चाहती हूँ, तो मैं खुद 1 महीने के अंदर तेरे घर का सत्संग करवा दूँगा। तो हैरान रह जाएगी, तेरे घर के लोग जो अभी मना करते हैं, वो भी रुकावट नहीं बनेंगे। मुझे बस मेरी भावना चाहिए, तेरा समर्पण चाहिए। चाहे तू अकेली बैठकर सत्संग सुन, वह भी मेरे लिए उतना ही बड़ा सत्संग है। गुरुजी कहते हैं, लंगर पार्टी नहीं होता, लंगर प्रसाद होता है। इसमें स्वाद या पेट भरने का विचार नहीं होता है, इसमें शक्ति होती है जो तेरे आने वाले कष्टों को मिटाने का समर्थ रखती है। तू लंगर प्रसाद खा रही है, मतलब तू मेरी शक्ति को ग्रहण कर रही है। अगर सेवादार लंगर परोसे, जितना मिले उतना खुशी से स्वीकार करो। सेवा में कोई ऊंच नीच ना करो, ना ये कहो कि कम मिला या ज़्यादा चाहिए। आराम से बैठो और श्रद्धा सिखाओ। अगर मन से सत्संग करोगे तो मैं उतनी ही श्रद्धा से तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अगर आप डेकोरेशन नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, एक फूल भी अगर मेरे लिए रख दिया तो वही मेरे लिए रंगोली है। सत्संग में जितनी देर भजन बजे, उतनी देर तुम्हें आशीर्वाद देता रहूँगा। बस सोचो कि बड़ा आयोजन नहीं कर सके, दिखावे के लिए कुछ मत करना। पैसे कमाना कठिन है, उसे सजगता से खर्च करो। गुरु जी को कोई दिखावा नहीं चाहिए। तेरे मन में अगर सच्चा भाव है तो बस समझ ले, आधा काम तो पूरा हो ही गया। गुरु जी कहते हैं, जो मेरी संगत है ये सब खुश रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। तो संगत जी, अगर आपके मन में भी इच्छा है कि घर पे सत्संग हो, लेकिन आपके परिवार के लोग मना करते हैं या अनुमति नहीं देते हैं, तो बस एक एक या जितनी भी श्रद्धा हो, उठाकर गुरु जी के आगे अपने मंदिर में रख लीजिए और कहिए, गुरु जी, ये मेरे शुक्राने सत्संग की पहली अरदास है, आप स्वीकार करो, आप मेरे घर में सत्संग करवाओ। देखिए कैसा चमत्कार होता है, घर का माहौल अचानक अनुकूल बन जाता है। जो मना कर रहे थे वह भी हाँ कर देंगे। बस उस दिन की को याद करना जिस दिन आपके घर में शुक्राना सत्संग हो जाए। जिन घरों में धन टिकता नहीं है, वहाँ की प्यारी संगत से मैं एक विनती है कि गुरु जी की बातों को ध्यान रखना। सुनिए, हर शाम पूजा के समय सरसों के तेल में 2 लौंग डालकर दीपक जलाएं। एक छोटे से उपाय से घर में समृद्धि आती है और घर स्थिर होता है। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले हमें पता बदलना है। अपनी सोच बदलिए, जीवन स्वयं बदल जाएगा। जो संतान अपनी आदतों को सुधार लेता है, उसका आने वाला कल भी खुद ब खुद बेहतर हो
जाता है और जो नहीं बदलता है उसके जीवन में वही सब दोहराव चलता रहता है जो अब तक होता आया है। जय गुरु जी संगत जी, इन बातों से इतनी गहराई छुपी है कि जो सचमुच सोचने वाले होते हैं वह इसे दूर तक समझते हैं और जो केवल पढ़कर लाइक और सब्सक्राइब करके भूल जाते हैं उनसे गलती हो जाती है। इसलिए सोच को बदलो। संगत जी, जो मैं कह रही हूँ वह कोई साधारण बात नहीं, ये बात ध्यान से सुननी थी और अपनानी भी है। अगर कभी भी आपके अवसर मिले तो एक छोटा सा बिना खर्च का उपाय करें। रास्ते में जो मंदिर आते हैं, खासकर शिव मंदिर, वहाँ कभी कभी माचिस का एक पैकेट रखिए। आपको पता है अधिकतर लोग दीपक तो साथ लाते हैं पर माचिस भूल जाते हैं। अगर मंदिर में माचिस रखी हो तो कोई भी श्रद्धालु आसानी से दिया जला सकेगा। ये बहुत छोटी सी भी चीज़ है पर जब कोई भक्त इसका प्रयोग करेगा तो उसका पुण्य उसको उसके खाते में जोड़ा जाएगा। माचिस सस्ती होती है पर उससे महत्व बहुत ऊंचा होता है। जरा सी तिल्ली पूरे अंधेरे की रोशनी में बदल देती है। संगत जी, उसी माचिस के माध्यम से आप भी दूसरों की भक्ति में सहायक बन सकते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी से पूछ रहे हैं, अपने बच्चों से पूछो अब क्या चाहिए। जो सच्चे मन से मांगेंगे उसकी कामना जरूर पूरी होगी। जय गुरु जी संगत जी, हमें सेवा करनी चाहिए सबकी निष्काम भाव से, लेकिन किसी से कभी उम्मीद मत रखो। ये लाइनें बहुत प्यारी हैं, अगर जीवन में उतार ली तो जीवन बदल जाएगा। सेवा का मूल्य केवल भगवान जानते हैं, मनुष्य नहीं। इसलिए जब भी सेवा करो कभी ये मत सोचो कि बदले में क्या मिलेगा। अब मैं आपको 2 सरल और असरदार उपाय बता रही हूँ, बिल्कुल मुफ्त में पर असरदार। अगर घर में तनाव या झगड़े बहुत होते हैं तो क्या करें। पहले उपाय, मंगलवार या शनिवार के दिन एक मुट्ठी नमक लें और घर में घुमाते हुए मंत्र का जाप करते जाएं। फिर वह नमक बहते पानी में बहा दें या उसे नल के नीचे बहा दें। दूसरा उपाय, 1 गिलास पानी लें, उसे अपने ऊपर से 7 बार उतारें और फिर उसे घर से बाहर कहीं फेंक दें। ये छोटे छोटे उपाय आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी, परमात्मा कहते हैं हमारे पास हर तरह के लोग आते हैं। धनी से धनी कहते हैं सब कुछ है पर पारिवारिक सुख नहीं है। तो फिर सोचिए, जब सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है तो असली सुख क्या है। परिवार के बिना वैभव किस काम का। कृपया इतना भी ना भागो धन के पीछे कि अपनों को समय ना दे सको। आपके घर वाले, आपके बच्चे आपका इंतज़ार करते हैं। आप आते हैं, खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। सुबह उठने से पहले आप काम पर निकल जाते हैं तो मिलते कब हैं। इसीलिए संतुलन ज़रूरी है। जितना कमाओ उतना ही खर्च करो। चादर देखकर ही पैर फैलाओ, दूसरों को देखकर अपने जीवन को मत मापो। संगत जी, अगर हम जल में तैरते नाव की बात करें तो वह अब तक नहीं डूबता जब तक पानी अंदर नहीं आता। वैसे ही दुनिया की परेशानियों को अपने अंदर मत लाओ। अपने घर को बाहरी बुराइयों से बचा कर रखो। जय गुरु जी। गुरु जी की बातें बहुत सरल लगती हैं पर उनका अर्थ बहुत गहरा होता है। अब आखिर में मैं कुछ और सरल उपाय बताती हूँ जो आपके बुरे दिनों को अच्छे से बदल सकते हैं। संगत जी, आज गुरु जी उन लोगों को विशेष आशीर्वाद दे रहे हैं जो इस समय किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। शायद कोई ऐसी बात जो कभी हाल ही में घटी हो और अब आपके पास ये सत्संग पहुंचा हो। आप उसी चिंता में डूबे हुए हो। आपके मन में चल रहा हो, गुरुजी अब क्या करूं, मैं तो बिल्कुल टूट चुकी हूँ। ये मुश्किलें कब ख़त्म होंगी, मेरी बात कोई समझ ही नहीं रहा है। तो गुरुजी यही कहते हैं कि हालात सब इस वक्त कठिन है और सब कुछ आपके मन के अनुसार नहीं चल रहा है, लेकिन अगर तुम्हारा भरोसा मुझ पर है, अगर तू सच में मुझे याद कर रही है तो यकीन मान, जैसे जैसे तू ये सत्संग सुन रही है वैसे वैसे तेरी ये मुश्किल खुद ब खुद दूर हो जाएगी। जिस वजह से तू परेशान है वो समय अब हल हो जाएगी, क्योंकि जो मुझ में विश्वास करता है
मैं उसके हर कार्य में मदद करता हूँ। गुरुजी हमेशा कहते हैं, जब तुम मुझे अपना मान लेते हो तो फिर डरने की कोई बात नहीं रहती है। परेशानी आए तो मेरा नाम जपना शुरू कर दो। संगत जी, आप चाहें अभी चाय पी रहे हो, खाना खा रहे हो या कोई और काम कर रहे हो, लेकिन अगर आपके कानों में ये सत्संग चल रहा है तो यकीन मानिए गुरुजी की कृपा दृष्टि उस क्षण आपके ऊपर बनी हुई है। जो भी आप खा पी रहे हैं वह प्रसाद बन चुका है, और जैसे ही वह आपके शरीर पे जाएगा आपके शरीर को शक्ति मिलेगी। अगर पहले से कोई बीमारी है तो गुरुजी की कृपा से उसका इलाज शुरू हो जाएगा। आपको खुद इस चमत्कार पर भरोसा नहीं होगा। अगर आप या आपके घर में कोई शुगर की बीमारी से जूझ रहा है, तो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो गुरुजी का एक उपाय आजमा कर देखें। 7 इलायचियाँ लें और उन्हें गुरुजी के सामने रख दें। फिर 7 बार ओम नमः शिवाय या जय गुरुजी का जाप करें। गुरुजी से कहें, गुरुजी ये मेरी दवा है, कृपया करके इसे आशीर्वाद दें। उसके बाद इन 7 इलायचियों को एक डब्बे में बंद करके रख लें। हर दिन किसी भी समय उसमें एक इलायची निकाल कर खा लें। ना चाय में डालें ना दूध में, बस ऐसे ही खाएं। भोजन के बाद खा सकते हैं या जब भी याद आए। 7 दिनों तक ये उपाय करें और देखिए आपकी शुगर धीरे धीरे नियंत्रित होने लगेगी। हाँ, दवाइयाँ बंद नहीं करनी है, जैसे पहले लेते आ रहे हैं वैसे ही लेते रहें, लेकिन साथ में ये उपाय करें और फिर देखिए गुरु जी के चमत्कार। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर शाम एक घी का दीपक जलाएं। काली चींटियों को शक्कर मिला आटा डालें। पैरों के दोनों अंगूठों में चांदी के छल्ले पहने। घर के मुख्य द्वार पर लाल पीले खुशबूदार पौधे लगाएं। मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर लाल रंग की मिठाइयाँ चढ़ाएं। जय गुरु जी, आप सभी को इतनी प्यारी प्यारी बातें बताने का और आपको विलेज करने का जो अवसर मिला है उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अपने गुरुजी महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ, हमारी संगत को खूब आशीर्वाद देना, हर घर में रौनक हो, हर चूल्हा जले, कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, यही हमारी इच्छा है, यही गुरुजी की इच्छा है। जो कुछ भी आपने सुना वह गुरुजी ने कहलवाया, हमारा कुछ भी नहीं। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर आपके पास भी कोई अपना शुक्राना सत्संग है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना।